नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो चंद क्रांति जींद। मैं पवन। मैं पहुंचा हुआ हूं कॉमरेड फूल सिंह सेवकंद के पास। कॉमरेड फूल सिंह सेवकंद अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य अध्यक्ष हैं और इनका इलाज चला हुआ है। ऑपरेशन करवाया है इन्होंने अपने पाँव का, तो रेस्ट लगातार इनका जारी है। तो इसके साथ साथ हम इनसे पूछेंगे, कल हिसार में एक कमिश्नरी कार्यालय का घेराव किया जा रहा है कपास उत्पादक संघ संबंधित अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा। इसमें हिसार कमिश्नर के अंतर्गत आने वाले तमाम जिले के कपास उत्पादक किसान बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। तो क्या कुछ इनका मुख्य उद्देश्य है कल के घेराव का, कॉमरेड फूल सिंह सेवकंद से पूछने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कल ये हिसार कमिश्नर का घेराव किया जा रहा है, क्या कुछ मांग मुद्दे है जी, क्यों घेराव किया जा रहा है? ऐसा है कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर पहले ही किसानों के ऊपर जो सरकार की नीतियों की मार थी, जो काले कानून लागू किए, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर पिछले 1 साल के करीब से आंदोलन चल रहा है, जिसमें लाखों किसान दिल्ली के चारों तरफ सीमाओं पे बैठे हैं। 600 से ज़्यादा किसान, जिसकी संख्या रोज़ रोज़ बढ़ रही है, बल्कि 650 से ज़्यादा किसान इसमें शहीद हो चुके हैं। रोज़ रोज़ की घटनाएं हो रही हैं, जगह जगह लाठीचार्ज, दमन के रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन किसान लगातार आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ ये नीतियों की मार सरकार की थी, बीजेपी सरकार की, जो बिल्कुल ही किसान विरोधी है, दूसरी तरफ कुदरत की मार ने किसानों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ख़ास तौर पे हरियाणा के अंदर ये बेमौसमी बारिश ने, जो जल भराव की वजह से कई जगह इतना ज़्यादा बारिश हो रही है, जल भरा खैर कि जीरी की फसल भी ख़राब होगी। और कपास तो पूरे तौर पर, जो कपास का इलाका था, ख़ास तौर पे ये कपास का इलाका है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक का मैम का इलाका, भिवानी का भवानी खेड़े का इलाका, और ये लगता हुआ जो शिवानी का इलाका, ये तमाम क्षेत्र है जो ये बड़ी संख्या में हज़ारों एकड़ नहीं बल्कि लाखों एकड़ कपास की जो फसल थी पूरे तौर पे बर्बाद होगी। किसान ने पूरा खर्चा लगा लिया, 2-2 हज़ार रुपये का बीज डाले एक एकड़ के अंदर, खाद डाले 3-3 हज़ार रुपये का, स्प्रे किए कई हज़ार के, 5-6 हज़ार के कम से कम, यानी खर्चा 15,000 से 20,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया। और वही आई फसल पूरे तौर पर बर्बाद होगी। आज कहीं 2 मन कहीं 4 मन ये मिल रही है और किसान बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पे है। तो इसको लेकर के किसान सभा इस इलाके के अंदर, भट्टू के इलाके में, उचाना में भी धरना चल रहा है, नरवाना के इलाके में धरना चल रहा है, हिसार में कई दिनों से धरना चल रहा है, भिवानी में चल रहा है। और अब उसको लेकर के जब प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, सरकार झूठी घोषणाएं कर रही है। यहाँ का कृषि मंत्री रोज झूठे बयान देता है कि किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जब हम देखते हैं, आज कपास की गिरदावरी की स्पेशल की कोई चिट्ठी नहीं है, केवल जल भराव की चिट्ठी है और अधिकारी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर के अखिल भारतीय किसान सभा ने 2 नवंबर को हिसार का जो कमिश्नरी का कार्यालय है उसके घेराव की घोषणा की है। और तो उसमें बड़े स्तर पे जो कपास उत्पादक किसान हैं, इसके अलावा हिसार के आसपास के कुछ लोग जो मूंग और मोठ के, गवार की फसल भी जो बर्बाद हुई है, उन सब से अपील है कि कल वो हिसार पहुँचें और पहुँच करके सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। हमारी मुख्य मांग है कि कपास की स्पेशल गिरदावरी करवा करके ये मुआवजा दिया जाए। और ये जो कंपनियों के फंडे में, जो बीमा कंपनियों के नाम के ऊपर किसानों की जो लूट की जा रही है, इससे किसानों को कुछ मिलने वाला नहीं है, इसमें ना उलझाएं। प्राकृतिक आपदा राहत कोष की तरफ से किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि कुछ किसानों को अगली फसल बोने का कोई रास्ता निकल सके और वो अपने परिवारों का पालन पोषण कर सके। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से मैं पूरे प्रदेश के, खास तौर पे जो कपास बोने वाले किसान हैं, उनसे अपील करता हूं कि कल 2 नवंबर को हिसार पहुंचें और दूसरे किसान संगठनों से भी, हमारी टोल प्लाजा पर बैठे हुए लोगों से भी, तमाम लोगों से, जो संयुक्त मोर्चा के घटक हैं,
उन तमाम लोगों से अपील है कि वो भी कल के प्रदर्शन में भाग लेकर के सरकार के ऊपर दबाव बनाने में किसान सभा का सहयोग करें और किसानों की एकता का परिचय दें। ये हमारी अपील है। ठीक है जी।